जैसा कि आप जानते हैं कि विषय अकाउंट और अध्याय 3 पढ़ाएंगे। अब चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 3 पढ़ाएंगे जिसका नाम है ख्याति, प्रकृति एवं उसका मूल्यांकन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ख्याति से ही बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है। ख्याति का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सरल भाषा में, अति सरल भाषा में, ठीक है। ख्याति का अर्थ, ख्याति का अर्थ मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा में ख्याति का अर्थ प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता से लगाया जाता है, ठीक है। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में ख्याति का अर्थ प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता से लगाया जाता है, किंतु व्यापक अर्थों में इसका अर्थ व्यापक है। व्यापक अर्थों में व्यापारी को सामान्य लाभ के अलावा जितना अधिक लाभ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ख्याति। सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, ख्याति। तो इसमें कोई दिक्कत आपको ख्याति का अर्थ। अब उसके बाद पढ़ेंगे ख्याति की विशेषता एवं उसकी प्रकृति, ठीक है। सबसे पहला अतिरिक्त लाभ। ख्याति व्यापारी के द्वारा सामान्य लाभ के अलावा अर्जित किया हुआ अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक है। इसकी डिटेल कैसे बनेगी, अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति। अमूर्त अदृश्य मतलब होता है दिखाई नहीं देना। ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति, स्थायी संपत्ति। ख्याति एक स्थायी संपत्ति रहती, इसमें कमी वृद्धि नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, इसमें कमी नहीं होती, ठीक है। ह्रास मतलब होता कमी। विक्रय योग्य संपत्ति। ख्याति एक क्या है, अपनी विक्रय योग्य संपत्ति। एक बार उस सेक्शन को ले रहे हैं अपन। साधारण बोलचाल की भाषा में ख्याति का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा या लोकप्रियता से लगाया जाता है, किंतु व्यापारिक अर्थ में इसका अर्थ व्यापक है। व्यापक अर्थ में व्यापारी को सामान्य लाभ के अलावा जितना अधिक लाभ होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। यदि आप अर्थ में इतना नहीं, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। कैसे, ख्याति व्यापारी को सामान्य लाभ के अलावा अर्जित किया हुआ अतिरिक्त लाभ होता है। ख्याति अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति होती। ख्याति स्थायी संपत्ति होती क्योंकि इसमें ह्रास नहीं लगा जाता, तथा ख्याति एक विक्रय की संपत्ति होती है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ख्याति उत्पन्न होने के कारण इस चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ख्याति उत्पन्न होती, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्यापार के स्वामी के व्यवहार के कारण। यदि किसी व्यापार के स्वामी का व्यवहार अच्छा है तो ख्याति उत्पन्न होगी। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का उचित स्थान पर व्यवसाय है तब भी ख्याति उत्पन्न होगी। थर्ड पॉइंट है उचित मूल्य पर वस्तु का विक्रय करने के कारण। यदि आप फिक्स रेट पर या उचित मूल्य पर वस्तु का सेल करोगे, मतलब उसको बेचोगे, तो दिक्कत नहीं होगी। माल की गुणवत्ता के कारण, यदि तुम्हारे माल की गुणवत्ता अच्छी है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने से भी क्या ख्याति उत्पन्न होती। सिर्फ आपको 3 बातें याद रखना है इस डिटेल में, ठीक है। बिक्री, उसके बाद में प्रॉफिट लाभ और ख्याति, ठीक है। 3 बातें याद रखना। देखो आप डिटेल कैसे बनाते हैं अपन। ख्याति उत्पन्न होने के कारण डैश करके यहाँ लिखेंगे, व्यापार के स्वामी के व्यवहार के कारण डैश करके लिखेंगे। व्यापार के स्वामी के व्यवहार के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे अपन कि व्यापार के स्वामी के व्यवहार होने से क्या होता, अधिक से अधिक बिक्री होती, अधिक से अधिक बिक्री होने से अधिक लाभ होता है, और अधिक से अधिक लाभ होने से ख्याति उत्पन्न होती है। इस प्रकार 3 लाइन इसकी डिटेल बन गई। सेकंड पॉइंट, उचित स्थान पर व्यवसाय होने के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती है, क्योंकि उचित स्थान पर व्यवसाय होने से क्या अधिक से अधिक बिक्री होती। फिर वही बात, बिक्री होने से क्या होता है, सभी को अधिक से अधिक लाभ होता है, और अधिक से अधिक लाभ होने से ख्याति उत्पन्न होती है। जैसे अपन फोर्थ पॉइंट की बनाया, माल की गुणवत्ता के कारण। माल की गुणवत्ता के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती है, क्योंकि माल की गुणवत्ता होने से क्या है, अधिक से अधिक बिक्री होती, और अधिक से अधिक बिक्री होने से अधिक लाभ होता, और अधिक से अधिक लाभ होने से ख्याति उत्पन्न होती है। जैसे एक बार और मैं बताऊं, जैसे 5th पॉइंट की डिटेल बताएंगे अपन। ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के कारण, तो ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती, क्योंकि ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने से क्या होता है, अधिक से अधिक बिक्री होती, और अधिक से अधिक बिक्री होने से अधिक लाभ होता, और अधिक से अधिक लाभ होने से क्या होती, ख्याति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इस आपको 3 वर्ड याद रखना, आपको डिटेल 3-3 लाइन की प्रत्येक पॉइंट की बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिक्री, लाभ और ख्याति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। ख्याति के प्रकार, जे भी आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ख्याति के प्रकार देखना है आपको। सबसे पहला, ख्याति कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। ख्याति अपनी होती है 3 प्रकार की, ठीक है। तो सबसे पहला, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, स्थानीय ख्याति। और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, परिवर्तित ख्याति। अब तीनों को अपन डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति, ठीक है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुत्ते का स्वभाव होता है
कि मालिक जहाँ जाता है वहाँ कुत्ता भी चला जाता है। अर्थात वह ख्याति जो किसी व्यक्ति विशेष कारण उत्पन्न होती हो उसे अपन क्या कहते हैं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य क्या होता है, सबसे कम होता है, राइट। अब सेकंड है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। जैसा आपने देखा होगा कि बिल्ली का स्वभाव रहता है कि शाम को वो एक निश्चित स्थान पर आ जाती है और दिन भर घूमती रहती है। अर्थात वह ख्याति जो कि एक स्थान विशेष से लगाव रखती है उसे क्या कहते हैं अपन, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है और बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्या करती है, सिर्फ स्थान से ही लगाव हो करती है, उसके व्यक्ति से कोई लगाव नहीं होता उससे। थर्ड है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति मतलब होता है परिवर्तित ख्याति। जैसा आपने देखा होगा कि चूहा जो रहता है उसे ना तो व्यक्ति से लगाव रहता है ना ही किसी स्थान से लगाव होता है। अर्थात वह ख्याति जो किसी स्थान विशेष कारण और ना ही किसी व्यक्ति विशेष कारण उत्पन्न होती हो उसे अपन क्या कहते हैं, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति या परिवर्तित ख्याति कहते हैं। इस प्रकार की जो ख्याति रहती है उसका मूल्य क्या होता है, शून्य या नहीं के बराबर होता है। जैसे कि आप देखते हो कि इनमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है, तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। सेकंड है आपका बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली के किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, तो कौन सी ख्याति है आपकी, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति मतलब स्थानीय ख्याति। और किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे शून्य या नहीं के बराबर होता है। शून्य या नहीं के बराबर मतलब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य होता है। फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में बनता है आपका, ख्याति के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार की ख्याति होती है। एक बार और ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं अपन। देखिए यहाँ ख्याति ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ख्याति कैसी संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति या फिर होती है अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति। उसके बाद में ऐसा पूछ सकते हैं ख्याति में अतिरिक्त लाभ भी कमाया जाता है। उसके बाद ख्याति कैसी संपत्ति है, एक विक्रय योग्य संपत्ति भी है। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैप्टर का समाप्त हुआ यहीं।